मैं जो तीनों लोकों को नियंत्रित करती हूँ, मैं जिनसे त्रिदेवियों अर्थात देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की उत्पत्ति हुई है, एकमात्र मैं ही महादेव की पत्नी बनने के योग्य हूँ। मैं आदि शक्ति शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में पुनः जन्म लूंगी। महाराज, कोई भी त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबसे बड़ी परीक्षा में भी माता और महादेव की कोई ना कोई लीला छिपी ही होती है। और ये अंत कहाँ था? ये तो मात्र एक आरंभ था, क्योंकि अब माता पार्वती को अपने वास्तविक परिचय का आभास हो गया था। उन्हें ज्ञात हो गया था कि वो ही माता आदि शक्ति है, जो समस्त देवताओं को पूर्व से ही ज्ञात था। उस सत्य से अब माता पार्वती का भी परिचय हो ही गया था। किंतु देवता ही नहीं, अट्टासुर के सूचित करने पर तारकासुर अब इस सत्य को लेकर सचेत हो गया था और अब वो किसी प्रकार की असावधानी नहीं करने वाला था। अट्टासुर जी, अभी आपके घाव पूरी तरह से भर चुके हैं। आप कुशल हैं और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए मैंने और औषधि भी दे दी है। एक सुझाव है आपके लिए, आप कुछ समय और विश्राम कर लीजिए। विश्राम? अब तो तभी विश्राम करूंगा जब मेरी मृत्यु होगी। देवी आदिशक्ति, आज से 16 वर्ष पूर्व आपके कारण अंत हुआ था मेरा, किंतु अब एक नवीन जीवन की प्राप्ति हुई है मुझे। अब मैं पहले से भी अधिक बलशाली हो चुका हूँ। प्रतीक्षा करो देवी, प्रतीक्षा करो। महाराज की अनुमति प्राप्त करते ही मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। महाराज, अब मैं सर्वथा कुशल हूं और मेरी शक्तियां भी लौट आई हैं। आप मुझे जाने की अनुमति दें ताकि हम उन देवी शक्तियों को उचित शिक्षा का पाठ पढ़ा सकें। 16 वर्ष पूर्व भी तुमने यही कहा था अट्टासुर? जी महाराज, किंतु इस बार मैं अपनी शक्ति का उच्च प्रमाण दूंगा। इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा महाराज। उचित है। किंतु तुम अकेले नहीं जाओगे अट्टासुर। सैनिकों, ये क्या है और कौन है इसके भीतर? खोलो इसे। खोलो इस संदूक को।
ये क्या महाराज, ये संदूक तो रिक्त है। ये कौन सी शक्ति थी इसके भीतर जिसने उस सैनिक को ही भीतर खींच लिया और उसे अपना आहार बना लिया? ये तो कोई भयंकर आसुरी शक्ति प्रतीत होती है। कारिका, कारिका! अकस्माती वायु प्रवाह कैसा? अब वो समय आ गया है जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। नियति को कोई नहीं टाल सकता, किंतु व्यक्ति को सजग रहकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए।